आज हम शेल्डन हायो की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड के शुरुआती हिस्सों पर थोड़ी बात करते हैं। और मजे की बात यह है कि हम इसे ऋतिक नाम के एक व्यक्ति के नजरिए से देखेंगे। दिल्ली में रहता है वो, और मतलब इस किताब के आइडियाज को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास जो जानकारी है वो किताब के पहले कुछ चैप्टर्स और ऋतिक की जो शुरुआती जर्नी रही ना, उसकी बेचैनी से लेकर वो अनुशासन बनाने के पहले पहले कदम तक, उस पर बेस्ड है। इस चर्चा का मकसद बस ये समझना है कि ये जो अनुशासन के सिद्धांत हैं वो कागज पर तो ठीक है, पर असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं, जैसे ऋतिक के साथ हुआ। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। तो कहानी ऋतिक से शुरू होती है। अपनी नौकरी, अपनी लाइफ से थोड़ा नाखुश सा है। एक रात ऐसे ही फोन स्ट्रोल कर रहा था और उसे हाउ टू बी डिसिप्लिन का कोई रिव्यू दिखा। बस ऑर्डर कर दी। पहला चैप्टर था क्लियर गोल्स बनाना, ऐसे लक्ष्य जो हासिल भी किए जा सकें। किताब कहती है कि गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, फोकस रखना आसान हो जाता है और आप देख पाते हैं कि कितना आगे बढ़े हैं। ऋतिक को लगा, हाँ यार सपने तो हैं मेरे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना है, पर लक्ष्य क्लियर नहीं थे, मतलब धुंधले से थे। किताब की एक लाइन उसे एकदम हिट कर गई, अगर पता ही नहीं कहाँ जाना है तो पहुंचोगे कैसे। बिल्कुल। और यहाँ मतलब सिर्फ सोचना काफी नहीं है, गोल्स को लिखना वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है। लिखने से ना वो चीज हवा हवाई ख्याल नहीं रहती, एक कॉन्क्रीट प्लान बन जाता है, कमिटमेंट बढ़ता है एक तरह से। अच्छा। हाँ, तो ऋतिक ने यही किया। उसने साफ साफ लिखा, फिटनेस का लक्ष्य 6 महीने में 10 किलो कम करना है, सीखने का 3 एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने, पढ़ने का हर महीने 3 नई किताबें। और लिखते ही ना उसे अजीब सी शांति मिली, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। ये लिखने वाली बात तो काफी इंटरेस्टिंग है, सोचने से ज्यादा पावरफुल। खैर, लक्ष्य तो लिख लिए, पर अगली मुश्किल तो उन्हें निभाना होता होगा, है ना। मतलब डेली लाइफ में यही रूटीन की बात आती होगी। सुना है ऋतिक ने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया, पर पहले ही दिन स्नूज कर दिया और उठा 7:30 बजे। गुस्सा तो आया होगा खुद पर। हाँ बिल्कुल आया, लेकिन तभी उसे किताब की एक और बात याद आई। किताब समझाती है कि देखो, फेल होना प्रोसेस का हिस्सा है, मतलब ऐसा होगा। खुद को कोसने से अच्छा है वापस ट्रैक पर कैसे आए, इस पर फोकस करो। तो इसी सोच के साथ उसने एक चार्ट बनाया दीवार पर। छोटे छोटे काम पूरे होते तो टिक लगा देता। ये छोटी छोटी जीतें ना हौसला बढ़ाती हैं। सही बात है। और उसने वो भी किया ना, लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में तोड़ना। किताब में जैसे लिखा था, जैसे फिटनेस के लिए एकदम से बड़ा नहीं, पहले हफ्ते सिर्फ 15 मिनट जॉगिंग। हाँ बिल्कुल, वो स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स वाला आइडिया। और धीरे धीरे वो आदत बन गई। बिल्कुल। और उसने ये भी महसूस किया कि गोल्स सिर्फ करियर या फिटनेस के नहीं होते। उसने एक और लक्ष्य जोड़ा, अपने पेरेंट्स को हर हफ्ते कॉल करना। अक्सर भूल जाता था वो, छोटी बात है पर अहम। तो इसके बाद आया रूटीन बनाने का स्टेप, एक प्रॉपर दिनचर्या। किताब कहती है कि अगर आपका रूटीन कंसिस्टेंट है तो आदतें बनती हैं, और यही आदतें फिर अनुशासन को, मतलब डिसिप्लिन को मजबूत करती हैं। ऋतिक ने तो काफी कह सकते हैं स्ट्रिक्ट रूटीन बनाया। कैसा था वो रूटीन? सुनने में तो मुश्किल लग रहा है। था तो सुबह 6 बजे उठना, फिर एक्सरसाइज, नाश्ता, फिर काम, लंच, फिर से काम, शाम को कुछ नया सीखना, स्किल डेवलपमेंट, रात को थोड़ा रिफ्लेक्शन कि दिन कैसा रहा, और 10 बजे सोना। बाप रे, ये तो रोज करना। शुरुआत में आसान रहा होगा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत तो मुश्किल थी ही, बहुत मुश्किल। पर किताब की एक और लाइन ने उसे मोटिवेट किया। आदतें शुरू में बनाना मुश्किल है, पर लगातार करते रहो तो आसान हो जाती हैं। और शायद हुआ भी ऐसा। हाँ बिल्कुल, हुआ भी वही। और असर भी हुआ होगा। हाँ, असर दिखा। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उसके मैनेजर ने भी नोटिस किया, तारीफ की। अच्छा। हाँ, उसे समझ आया कि रूटीन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये लाइफ को बेहतर बनाने का तरीका है। लेकिन जिंदगी हमेशा प्लान के हिसाब से तो नहीं चलती ना। जैसे वो हुआ, एक दोस्त ने अचानक मूवी का प्लान बना लिया, तो शाम की पढ़ाई का क्या? हाँ, और यही किताब फ्लेक्सिबिलिटी की बात करती है, लचीलापन। ऐसा नहीं कि रूटीन मतलब पत्थर की लकीर, वो बोझ नहीं बनना चाहिए। का मतलब ये नहीं कि अनुशासन छोड़ दो, पर बैलेंस बनाना जरूरी है। संतुलन। हाँ, संतुलन। तो ऋतिक ने समझा, उसने बाद में अपने शेड्यूल में थोड़ा फ्री टाइम भी डाला। ये बैलेंस वाली बात वाकई बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर एक शाम वो थका हुआ घर आया और पढ़ाई करने के बजाय टीवी देखने लगा। बाद में बुरा लगा उसे, शर्मिंदगी हुई। फिर उसने किताब का अगला चैप्टर खोला, सेल्फ कंट्रोल को अपनाएं। बिल्कुल।
और उस चैप्टर की पहली लाइन यही थी कि सेल्फ कंट्रोल चाहिए ही चाहिए अगर आपको टेम्पटेशन से बचना है तो। मतलब जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनके लिए शॉर्ट टर्म मजों को छोड़ना, यही तो है डिसिप्लिन की नींव। ये दिखाता है कि आत्मनियंत्रण कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाला एफर्ट है। ऋतिक का ये सफर, उसका ये स्ट्रगल, वो अभी जारी है। तो हमने देखा कि कैसे हाउ टू बी डिसिप्लिन के ये शुरुआती सबक, क्लियर गोल्स बनाना, उन्हें लिखना, रूटीन बनाना, फेलियर को एक्सेप्ट करना, फ्लेक्सिबल रहना और सेल्फ कंट्रोल को समझना, ये सब ऋतिक की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव ला रहे हैं। बेशक ये बस शुरुआत है। बिल्कुल। देखिए, अनुशासन को हम अक्सर बड़ी मुश्किल चीजों से जोड़ते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, मैराथन, है ना? हाँ, सही बात है। पर क्या असली ताकत उन छोटी छोटी चीजों में है जो हम रोज करते हैं, लगातार? जिंदगी में ऐसी कौन सी एक छोटी सी रेगुलर आदत हो सकती है जिसे रोज करने से धीरे धीरे एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ सकता है? सोचने वाली बात है। और इस चर्चा का मकसद यही है कि इस किताब से, मतलब ऋतिक के अनुभव से क्या खास बातें सीखने को मिलती हैं। सही। जैसे ये छोटी छोटी रोज की आदतें हैं, या मुश्किलों को देखने का नजरिया। हाँ, और गलतियां भी। हाँ, और गलतियां भी। हाँ। कि ये सब कैसे हमें बेहतर बनने में मदद करते हैं। एक तरफ है छोटे मोटे मजे, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उसके बड़े लक्ष्य, फिटनेस हो, करियर हो। किताब में भी लिखा है कि डिस्ट्रैक्शन तो हर तरफ है, हर तरफ, और हर छोटा सा लालच भी वो आपकी पूरी प्रोग्रेस को पटरी से उतार सकता है। सही बात है। और यहाँ देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ऋतिक ने सिर्फ ये नहीं सोचा कि मैं विल पावर से कर लूंगा। अच्छा। उसने बाकायदा अपनी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन यानी मोबाइल, उसको पहचाना। किताब यही बताती है। और फिर ठोस कदम उठाए, जैसे वो एप्स हटा देना जिनकी जरूरत नहीं। हाँ। वो टाइम लिमिट लगाना, स्क्रीन टाइम पे। वो स्क्रीन टाइम लिमिट्स। तो ये एक तरह की स्ट्रेटेजी हुई, सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं। ये स्ट्रेटेजी वाली बात सही है। अपने माहौल को कंट्रोल करना। एग्जैक्टली। फिर एक और सिचुएशन आई, दोस्तों की पार्टी थी, जाने का बहुत मन, लेकिन सुबह वर्कआउट भी करना था। क्लासिक दुविधा। हाँ, और तब उसे किताब की वो लाइन याद आई कि हर बार जब आप किसी छोटी इच्छा को, टेम्पटेशन को मना करते हैं, तो आप उस इंसान के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। बहुत पावरफुल लाइन है ये। तो उसने पार्टी की जगह वर्कआउट चुना। मुश्किल था, पर चुना। और यही तो मतलब अनुशासन का असली मतलब है, जैसा किताब समझाती है। क्या? कि आपको चुनना पड़ता है अभी क्या चाहिए और सबसे ज्यादा क्या चाहिए। What you want now versus what you want most। राइट। और ये सिर्फ पार्टी छोड़ने जैसी बड़ी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसी मीठा छोड़ना, छोटी छोटी चीजें, रोजमर्रा की आदतें। जी। और किताब कहती है कि सेल्फ कंट्रोल पाने के लिए अपने बड़े लक्ष्यों को याद रखना वो बहुत जरूरी है। वही आपको मोटिवेट करते हैं। तो ठीक है, अनुशासन तो आ गया, लेकिन ऋतिक ने महसूस किया कि कंट्रोल के बाद भी मन अभी भी भटक रहा है। हाँ, ये अगला लेवल है। कभी पुरानी गलतियों में अटका हुआ है, कभी फ्यूचर की चिंता। तो क्या सेल्फ कंट्रोल काफी नहीं था? यहीं पर माइंडफुलनेस यानी सजगता का रोल आता है। अच्छा। किताब कहती है कि हमारा मन जो है वो एक बंदर की तरह है, इधर उधर कूदता रहता है। हाँ, मंकी माइंड। जी। और माइंडफुलनेस उसे साधने में, मतलब वर्तमान में लाने में मदद करती है। तो ऋतिक ने क्या किया? रोज सुबह 10 मिनट ध्यान। सिर्फ 10 मिनट? सुनने में तो आसान लगता है, पर शुरुआत में वो 10 मिनट भी बहुत भारी लगते हैं, मन भागता है, जाहिर है। लेकिन धीरे धीरे उसने ये सीखा कि विचारों को रोकना नहीं है या उनसे लड़ना नहीं है। तो फिर बस उन्हें देखना है जैसे वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, बिना जज किए, और ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आना है। अच्छा, मतलब विचारों से डिटैच होना। हाँ, एक तरह से। किताब इसी अभ्यास पर जोर देती है, अवेयरनेस। और इसका असर पड़ा फिर उसकी बाकी की जिंदगी पे? हाँ, बिल्कुल, गहरा असर। जैसे काम पर फोकस बढ़ गया, कोई स्ट्रेसफुल प्रोजेक्ट आया तो उसमें वो ज्यादा शांत रह पाया, पैनिक नहीं किया। और रिश्तों पर भी? हाँ, रिश्तों में भी, क्योंकि जब आप किसी से बात कर रहे हैं और आप पूरी तरह वहीं हैं, प्रेजेंट हैं। हाँ, तो कनेक्शन गहरा होता है। सही। किताब में भी एक जगह है ना कि असली जीवन तो बस इसी पल में है, द प्रेजेंट मोमेंट। लेकिन कहानी में एक मोड़ भी आता है, सब कुछ ठीक नहीं चलता। हाँ, हमेशा नहीं। किताब बताती है कि एक जरूरी प्रोजेक्ट था, उसकी डेडलाइन मिस हो गई। मैनेजर बहुत नाराज हुआ और ऋतिक को लगा कि यार इतनी मेहनत की, सब बेकार। ये बहुत नेचुरल फीलिंग है फेलियर के बाद। बिल्कुल। लेकिन फिर उसने फेलियर पर किताब का अगला सबक देखा। नजरिया बदलने वाला सबक। हाँ,
कि फेलियर अंत नहीं है, वो तो सक्सेस के रास्ते का एक पत्थर है, एक स्टेपिंग स्टोन। जी। और ये भी कि फेलियर से सीखना आपके हाथ में है, उसे अपनी ताकत बनाना। तो उसने क्या किया फिर? हार मान ली? नहीं, उसने तय किया कि वो इस नाकामी को एक मौके की तरह देखेगा। कैसे? उसने प्रोजेक्ट को रिव्यू किया, समझा कि भाई चूक कहाँ हुई, क्या बेहतर हो सकता था। अच्छा, तो उसने फेलियर को एक टीचर बना लिया, बिल्कुल, सीखने का एक जरिया। तो कुल मिलाकर ऋतिक की इस यात्रा से, इस किताब के अंशों से हमने क्या देखा? हाँ, कि अनुशासन जो है वो असल में एक चुनाव है। हाँ, सोच समझकर किया गया चुनाव, शॉर्ट टर्म प्लेजर के ऊपर अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को चुनना। और इसके लिए सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं, स्ट्रैटेजी भी चाहिए। हाँ, माहौल बनाना, प्लान करना, और फिर आती है माइंडफुलनेस, सजगता, जो हमें इस पल में टिकना सिखाती है, मन को शांत करना, फोकस लाना। और शायद सबसे जरूरी बात जो फेलियर वाली थी, जी, कि असफलता से डरना नहीं है, वो तो इस पूरी प्रक्रिया का, इस ग्रोथ का एक हिस्सा है। उसे सीखने के मौके की तरह देखना है। सोचिए कि अगर ये छोटे छोटे अभ्यास, मतलब रोज थोड़ा सेल्फ कंट्रोल, रोज थोड़ी सजगता, अगर ये लगातार जुड़ते जाएं तो लंबे समय में किसी की जिंदगी पर इनका मिला जुला असर वो कितना बड़ा हो सकता है। कैसे कोई मतलब ठोकरों से सीख कर और रोज छोटे छोटे कदम उठाकर खुद को बदल सकता है। बिल्कुल। और इन स्रोतों में ना एक बात साफ उभर कर आती है। क्या? कि बड़ी असफलताएं अक्सर वो छोटे छोटे चूकों का नतीजा होती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, जैसे ऋतिक के मामले में टीम से ठीक से बात नहीं करना या काम सही ढंग से डेलीगेट ना करना। तो बात ये नहीं कि खुद को कोसा जाए, बल्कि ये कि समझा जाए कि गड़बड़ कहाँ हुई, ताकि अगली बार बेहतर कर सकें। हाँ, ये बात मतलब काफी दिलचस्प है। उसने सिर्फ ये नहीं माना कि गलती हुई, बल्कि उस असफलता को एक तरह से एक मोड़ की तरह देखा। सही। लापन यानी रेजिलियंस की बात आती है। रेजिलियंस। हाँ, स्रोत इस पर जोर देते हैं कि ये मजबूती असफलताओं से ही बनती है। जितनी मुश्किलों का सामना करो उतने मजबूत बनते जाते हो। अच्छा। ऋतिक को भी एहसास हुआ कि ये ठोकर उसे तोड़ नहीं रही, बल्कि शायद कुछ सिखा रही है। वो मायूस होने के बजाय ये सोचने लगा, अच्छा इससे सबक क्या मिला। तो ये मानसिकता बदलना तो एक पहलू हुआ, अहम पहलू। हाँ। लेकिन फिर कहानी में लगातार कोशिश करने यानी निरंतरता, कंसिस्टेंसी का जिक्र आता है। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। ऋतिक को ये समझ आया कि प्लान बनाना एक बात है, पर उस पर टिके रहना वो बिल्कुल दूसरी। बिल्कुल। जैसे एक विचार कहता है, जोश शुरुआत तो करा देता है, पर आगे वही बढ़ता है जो मन ना होने पर भी लगा रहता है। एकदम सही। और उसने इस बात को मतलब गंभीरता से लिया। अच्छा, कैसे? स्रोतों में जिक्र है कि उसने रोजाना छोटे छोटे बदलाव करने का फैसला किया। जैसे कि सुबह थोड़ा जल्दी उठना, शायद बस 30 मिनट एक्सरसाइज, काम का टाइम टेबल बनाना, रात को सोने से पहले सिर्फ एक पेज पढ़ना। बहुत छोटी चीजें। सुनने में तो छोटी लगती हैं। हाँ, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। जाहिर है, कभी अलार्म बंद कर दिया, कभी कोई बहाना बना लिया। होता है। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि यही तो निरंतरता है। रोज परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बल्कि लड़खड़ा कर फिर से खड़े हो जाना। तो क्या इन छोटी चीजों का वाकई कोई असर हुआ? मतलब उसके काम पर कुछ फर्क पड़ा? हाँ, बिल्कुल। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसे लगभग वैसा ही प्रोजेक्ट दोबारा मिला। अरे, जिसमें वो पहले फेल हुआ था। हाँ, वही वाला। हाँ, इस बार जैसा कि स्रोत बताते हैं, वो घबराया नहीं। अच्छा। उसने आत्मविश्वास से काम शुरू किया, काम को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ा। ओके। टीम के साथ लगातार संपर्क में रहा, लोगों की राय ली, फीडबैक लिया, अपने लिए भी समय निकाला। वो डेलीगेशन वाली गलती सुधारी मतलब। हाँ, और नतीजा प्रोजेक्ट कामयाब रहा। कमाल है। यानी वही छोटी छोटी आदतें, वो रंग लाइन। बिल्कुल। और सिर्फ काम में ही नहीं। अच्छा। और कहाँ? स्रोतों के मुताबिक उसकी सेहत सुधरी, मन भी पहले से ज्यादा शांत रहने लगा। वाह। और इसने अपने दोस्तों को भी यही बताने की कोशिश की कि रोज थोड़ा थोड़ा करते रहना ही असल चीज है, परफेक्शन जरूरी नहीं है। ये बात सही है। रोज थोड़ा करना परफेक्शन के पीछे भागने से बेहतर है शायद। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि असफलता अंत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो सीखने और आगे बढ़ने का हिस्सा है। और बड़े बदलाव अक्सर छोटे लगातार किए गए प्रयासों से ही आते हैं। है ना? एकदम।
चाहे काम में हो या जिंदगी में। सही। और अंत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है स्रोतों में, क्या? अनुशासन मंजिल नहीं, सफर है। चलते रहिए और आप पाएंगे कि सफलता मंजिल नहीं, आदत बन जाती है। वाह, सफलता आदत बन जाती है, ये गहरी बात है। हाँ, शायद असली खुशी उस मंजिल पर पहुंचने में उतनी नहीं जितनी उस सफर को पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से तय करने में है। और सोचने वाली बात यह भी है कि ये सफर शायद कभी खत्म ही नहीं होता। बिल्कुल, हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने का एक मौका होता है। सही कहा, हमेशा।